नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल उन्होंने चाय बागानों के मजदूरों को लेकर के मामला उठाया है और उनका ये कहना है कि उनके पास विधायकों के पैसे बढ़ाने का टाइम है, पैसे बढ़ा देती है, लेकिन बात जब श्रमिकों की आती है, मजदूरों की आती है, तब इस मामले पर वो ध्यान ही नहीं देती। दरअसल केंद्रीय महिला बाल कल्याण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपने विधायकों का वेतन तो बढ़ाती है, लेकिन चाय बागान के मजदूरों को उनका वेतन तक नहीं दे पाती है। सुनिए किस तरीके से स्मृति ईरानी ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही हैं। कर्मियों के लिए, कर्मयोगियों के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, वर्षों से चाय बागान के कर्मयोगियों को तृणमूल की सरकार ने वादे देकर छलने का दुस्साहस किया है। चाहे वो उनकी जो स्किल्ड लेबर है उसकी लागत हो सही, चाहे घर का वादा पूरे करने की बात हो, चाहे जमीन का पट्टा देने की बात हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बंदोपाध्याय अपने एमएलएस की सैलरी बढ़ाती हैं, लेकिन बागान में काम करने वाले हमारे कर्मयोगियों को उनकी जो मेहनत का पैसा है वो नहीं दिलवाती। मैं विशेष ये भी कहना चाहूंगी कि पीएफ का पैसा जो कई कर्मचारियों का मैनेजमेंट देता नहीं है, उसके खिलाफ लगभग इलाके में 80 एफआईआर की गई, लेकिन आज तक पीएफ का पैसा गरीब कर्मचारियों तक पहुंचाया नहीं गया। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको टीएमसी ने ठगा ना हो। आज चाय बागान के कर्मियों का एकत्रीकरण तृणमूल कांग्रेस को चुनौती है। दिल्ली दौरा लेके क्या कहेंगे दीदी? मैं इतना ही कहूंगी, কাটমানিটা বন্ধ হচ্ছে তাই এরা দিল্লি যাচ্ছে। আজকে চা বাগানের লোকেদের যে কষ্ট, ওই কষ্ট নিয়ে কাজ করলো না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় जो दिल्ली में जाकर छलावा कर रही है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि उन्होंने तब भी सरकार चलाई थी कांग्रेस पार्टी के साथ जब उनकी घमंडिया अलायंस के नेतृत्व ने तब यूपीए की सरकार का नेतृत्व किया था। तब भी पश्चिम बंगाल के लिए वो विकास के कोई प्रमुख कार्य नहीं कर पाई। आज वो स्वयं सरकार में राज्य में है तो वो ना खुद विकास करती हैं, ना प्रगतिशील नरेंद्र मोदी सरकार का सहयोग कर जनता तक न्याय पहुंचाती है। तृणमूल जे बाड़ी बानिए छे, तृणमूल जे माटिर है ওটা আমি জানি, তৃণমূল যে ঘর বানিয়েছে নিজের পলিটিক্সে, ওই ঘর থেকে কত ক্যাশ পাওয়া যাচ্ছে ভেরিয়াস এজেন্সিজ মাধ্যমে থেকে, ওটা দেখা উচিত। কেন এত বছর মা মাটি মানুষের কথা বলার পরে আজ অবধি পশ্চিম বাংলায় গরিব ভালো বাড়ি পাচ্ছে না? আর আবাস যোজনাতে যত ঘোটালা হয়েছে, স্ক্যাম হয়েছে, ওই স্ক্যামের জবাব কেন তৃণমূল পার্টি দিচ্ছে? आपको बता दें, दरअसल स्मृति ईरानी रविवार को सिलीगुड़ी में स्वच्छ भारत अभियान में शिरकत की और उसके बाद सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ के डागा फुटबॉल मैदान में एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी विधायकों का वेतन तो बढ़ा देती है, लेकिन चाय बागान श्रमिकों की मेहनत की कमाई नहीं देती है। पीएफ का पैसा नहीं देने पर लगभग 80 एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज सभी चाय बागान श्रमिक जिस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, वो टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि इस दौरान स्मृति ईरानी ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मुजुमदार को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश बीजेपी को बधाई, इस राज्य में चाय श्रमिकों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस राज्य में चाय बागानों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ममता बनर्जी की सरकार ने नेताओं की सैलरी बढ़ाई है, लेकिन चाय श्रमिकों के लिए कोई न्यूनतम वेतन क्यों नहीं। साथ ही स्मृति ईरानी ने हमला बोलते हुए कहा कि ममता ने कहा है कि चाय श्रमिकों को जमीन का
पट्टा दिया जाएगा। आज मैंने देखा कि उन्हें जमीन नहीं मिली है। चाय श्रमिक पट्टे का इंतजार कर रहे हैं और चाय मालिक उस जमीन पर महल और होटल बना रहे हैं। जमीन आपकी है, मेहनत आपकी है, आपके पास पट्टा ही नहीं है। चाय सुंदरी प्रोजेक्ट के नाम पर मालिक जमीन ले रहे हैं। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे पहुंचने से पहले उन्होंने आज सफाई की। प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, सड़कों पर लोग न्याय मांग रहे हैं। ममता के नाक, कान और आंखें बंद हो चुकी है। वे दिल्ली जाएंगे। ममता ने दिल्ली जाकर के कटमनी लाने का फैसला किया, जिसे वो खा रही थी क्योंकि कटमनी बंद हो गई थी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो आप दिल्ली में मार्च क्यों नहीं करते? मैं पीएफ जमा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज करा रही हूं। आप मालिकों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आपको बता दें कि मनरेगा का पैसा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में 2-3 अक्टूबर को दिल्ली में धरना आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जीटीए में घोटाला है, नौकरी में भ्रष्टाचार है। दीदी को बताना चाहिए कि नेताओं के घर नौकरियां क्यों हैं और गरीबों के घर खाली क्यों है। उत्तर बंगाल में मोदी की योजना में राशन का चावल दिया गया। 6 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त चावल दिया गया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान चाय बागान में चावल कहां गया? साथ ही इस दौरान स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि टीएमसी चावल और तिरपाल खा रही है। बंगाल में मुस्लिम छात्रवृत्ति वजीफा की लागत कितनी है? केंद्र पैसा भेज रहा है, वो कहां जा रहा है? इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मुजुमदार ने कहा कि बीजेपी बंगाल में चाय बागान के श्रमिकों के हित के लिए लगातार आंदोलन करेगी। यानी कि सीधे तौर पर यहां बीजेपी के द्वारा यह कह दिया गया है कि वह बंगाल में चाय श्रमिकों की लड़ाई लड़ेगी, उनके हक की आवाज उठाएगी और ममता सरकार को लेकर के इस मामले पर सवाल करेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर देखें तो ममता सरकार के लिए न सिर्फ चाय बागानों के श्रमिकों की यह बड़ी चुनौती है, बल्कि इससे पहले भी अगर हम नजर डालें तो टीएमसी कई मामलों में किरकिरी झेल चुकी है, बदनामी झेल चुकी है। फिर चाहे वो कैटल स्कैम हो, कोल स्कैम हो या फिर एसएससी घोटाला हो। एसएससी घोटाला अब तक का राज्य का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है कि जो कि ममता बनर्जी के शासनकाल में देखने को मिला, और इसमें न सिर्फ उनके मंत्री पार्थ चैटर्जी बल्कि अब तो अभिषेक बैनर्जी पर भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर के ईडी के जो जांच अधिकारी रहे मिथिलेश मिश्रा, उन्हें हटा दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट की जज अमृता सिन्हा ने यह आदेश दिया। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो ममता बनर्जी लगातार इस वक्त तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और लगातार ममता सरकार की जो मुश्किलें हैं वो पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि भ्रष्टाचार का यह अलग मुद्दा है, लेकिन पंचायत चुनाव जो हाल ही में राज्यों में हुए, यहां पर किस तरीके से खून खराबा हुआ और क्या इमेज पश्चिम बंगाल की पूरे देश भर में गई है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हुए तो यहां पर इलेक्शन के दौरान काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिली। लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता कई सारे लोगों पर बरसते हुए नजर आए थे और कई सारे लोगों की हत्या हुई, कई सारे लोग घायल हुए। यानी कि इस पंचायत चुनाव के दौरान पूरा का पूरा खूनी खेला पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था, और इस चीज को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।